अफगान तालिबान के लिए कुछ बहुत ही तशवीशनाक अपडेट्स हैं जो सामने आ रही हैं। तालिबान मुखालिफ एक महाज बन चुका है। वादी पंजशेर का अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान का साबिक, उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक बड़ी गेम करने जा रहे हैं और इस वक्त तालिबान को बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ा। अफगानिस्तान में जंग फिर एक बार जोर पकड़ रही है। उपराष्ट्रपति सालेह ने एंटी तालिबान मोर्चा बना लिया है और अब सीधा चैलेंज तालिबान को किया जा रहा है। बगलान और पंजशीर प्रांत में इस वक्त वॉर जारी है। एंटी तालिबान फ्रंट का दावा है कि कल बगलान और पंजशीर समेत 7 प्रांतों में 800 तालिबानियों को मार गिराया गया है। जी हां, 800 तालिबानी मार गिराए गए। क्या पंजशीर के शेर पलटेंगे अफगानिस्तान की बाजी? यह है सबसे बड़ा सवाल। बगावत की आग पूरे अफगानिस्तान में फैली तो तालिबान का क्या होगा? रात गए अफगानिस्तान के अंदर से कुछ बहुत बड़ी और अफगान तालिबान के लिए कुछ बहुत ही तशवीशनाक अपडेट्स हैं जो सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान का एक ऐसा इलाका वादी पंजशेर जिस पर आज की तारीख तक कोई भी शख्स या कोई भी गिरोह अपना कब्जा नहीं कर सका और तालिबान के हवाले से यह कहा जाता है कि अगर अफगानिस्तान की सरजमीन पर कोई खित्ता है जिस पर आज के दिन तक अफगान तालिबान भी अपना कंट्रोल नहीं संभाल सके तो वो अहमद शाह मसूद, जिन्हें शेर पंजशेर कहा जाता है, उनकी सरजमीन है। इस वक्त नाज़रीन किराम वहां पर तालिबान मुखालिफ एक महाज बन चुका है और उस महाज के अंदर अफगानिस्तान का नायब सदर अमरुल्लाह सालेह, अफगानिस्तान का साबका आर्मी चीफ जनरल हैबतुल्लाह और उसके साथ ही साथ अहमद शाह मसूद का जो बेटा है, ये 3 लोग हैं जो इस रेजिस्टेंस को लीड कर रहे हैं। और अफगान तालिबान के खिलाफ महाज जो है वो वहां से शुरू होकर 2-3 इजला जो है वहां तक उन्होंने तालिबान का कब्जा छुड़वा लिया है। लेकिन अब इस सब के हवाले से तालिबान ने एक बड़ा सख्त फैसला लिया है और सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है क्योंकि अफगान तालिबान की तरफ से दिया गया 4 घंटे का अल्टीमेटम खत्म हो चुका है। और अब यहां पर जो मकामी लोग थे, मकामी एल्डर्स थे, अमायदीन थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनकी अमन की कोशिशें और उनकी किसी पॉलिटिकल सेटलमेंट की जो कोशिशें हैं वो भी इस वक्त बड़ी ही बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। और इस वक्त तालिबान को बड़े पैमाने पर नुकसान भी उठाना पड़ा है क्योंकि वो वादी पंजशेर के अंदर दाखिल हो रहे हैं और दाखिल होते ही उनके ऊपर घात भी लगाई गई है। अब यह मामला किस कदर जाएगा, किस कदर संगीन हो चुका है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, आखिर में जाकर क्या होना है, और इस वक्त क्या तालिबान ये क्लेम करने की पोजीशन में है कि पूरे अफगानिस्तान के ऊपर उनका कंट्रोल है या नहीं। अब्दुल गनी बरादर भी काबुल के अंदर मौजूद हैं और हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन ऐन उसी वक्त तालिबान का जो कंट्रोल है, तालिबान की जो ताकत है, या तालिबान जिस चीज को बड़ा ही ज्यादा बूस्ट कर रहे थे कि हमारा पूरा अफगानिस्तान हमारे कंट्रोल में है एंड नाउ वी आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ और अब हम बार्गेन कर सकते हैं, अब हम अपनी शराइत मनवा सकते हैं, उसके ऊपर सबसे बड़ा धचका वादी पंजशेर के अंदर ही लगा और आज के दिन तक वादी पंजशेर जो है उस पर तालिबान का कंट्रोल नहीं हासिल हो सका। और शुरू में ये इत्तलात थी कि अफगान तालिबान जो है वो वादी पंजशेर के ऊपर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे क्योंकि वो एक छोटा सा इलाका है, एक वादी है और अगर वो उनके कंट्रोल में नहीं भी होती तो वो इस वक्त बहुत बड़ी पिक्चर देख रहे थे, एक ग्रेटर पिक्चर के ऊपर उनकी नजर थी। लेकिन कल का दिन बहुत अहम था। कल वादी पंजशेर के अंदर जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो तालिबान के खिलाफ एक महाज बना हुआ है, मज़ाहमत हो रही है, उन्होंने 3 इजला जो वादी पंजशेर के साथ मुल्हिका है उसके पीछे लगते हैं, उन्हें तालिबान के कंट्रोल से छुड़वाने का दावा किया, यानी कि तालिबान के हाथों से वो 3 इजला फिसल गए। तो यह बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी अफगान तालिबान के लिए कि अभी इक्तदार सही तरीके से और हुकूमत सही तरीके से नाफिज भी नहीं हुई और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर आज का दिन और रात गए की जो अपडेट्स हैं वो बड़ी अहम है। वादी पंजशेर का अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह वाइस प्रेसिडेंट हिंदुस्तान का साबिक, उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक बड़ी गेम करने जा रहे हैं। फिर अब मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बताऊं, बगलान में अब मकामी जो लोग हैं, मज़ाहमती फोर्सेज हैं, वहां पे सूबे का जिला है पुल हसार, उसे इन्होंने तालिबान से छीना और अंदराब के इलाके बनोर पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अब जिला दहिया और सलाह की तरफ पेशकदमी जारी है। ये एक चैलेंज है जिससे मिलता जुलता अगला चैलेंज भी आप सुन लें। वादी पंजशेर, अहमद शाह मसूद का बेटा, उसका नाम है अहमद मसूद, उसने अभी वाशिंगटन पोस्ट में एक एडिटोरियल भी लिखा और उसका लुबे लुबाब ये था, और उसकी जो अभी सारी जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता हूँ, कि वालिद की शहादत के बाद उसने अब तक बहुत बड़ा असलहा इकट्ठा कर लिया है। पाकिस्तान की फ़ौज, अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है, उसके बड़े फ़ौजी जर्नल उसके साथ हैं
और सबसे बढ़कर अफगानिस्तान का जो नायब सदर है अमर साले, जो खुफिया एजेंसी का चीफ भी था, पाकिस्तान मुखालिफ भी है, ट्विटर ब्रिगेड का कमांडर भी है, उसने यह दावा किया कि अशरफ गनी के बाद अब वो अफगानिस्तान का सदर है, क्योंकि वो नायब सदर था और वो इस वक्त वादी पंजशेर में छुपा हुआ है। अहमद मसूद 32 साल ये नौजवान, इसके वालिद ने रूस की मुखालफत की थी और फिर इसे अफगान तालिबान के दौर में अलकायदा ने हलाक किया। ये उस दौरान 2000 से लेकर अब तक इसका बेटा मुकामी तौर पर बड़े वॉरलॉर्ड्स को अपने साथ मिलाकर शुमाली इत्तेहाद के नाम पर अपना इलाका चाहते हैं और एक बहुत बड़ी ताकत इकट्ठी कर चुके हैं। इनका कहना है कि अगर मगरब इनके साथ तावन करे, अमेरिका तावन करे, तो ये तालिबान को गिरा सकते हैं। पंजशेर की ये वादी शमाल में वाक़, वहाँ पर आपको रूस के छोड़े हुए बड़े बड़े टैंक, गाड़ियाँ अभी भी पड़ी हुई नज़र आती हैं। ये इलाका 1996 से 2001 तक इस कंट्रोल में था, लेकिन ये सूबा काबल से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है और तालिबान इस सूबे को कभी फतह नहीं कर पाए। इस सूबे पर जो शुमाली इत्तेहाद के रूए रवा हैं अहमद शाह मसूद, उसका राज था। यहाँ पे तालिबान ने बड़ी कोशिश की सूबे पर अपना तसल्लुत मचाएं, लेकिन कर नहीं सके। उसकी वजह बहुत बड़ी है। और आज वादी पंजशेर में जो अहमद शाह मसूद का बेटा है, अहमद मसूद उसका नाम भी है, उसका सिक्का चलता है यहाँ पर। नाकाबिल तस्खीर होने की इस वजह इस इलाके की ये है जोग्राफिया, दाखिल होने का मरकजी एक ही रास्ता, और यही वादी पंजशेर की दिफाई लाइन भी है। इसी वजह से ये जगह अभी तक इनसे कोई छीन नहीं सका। और ये अब कह रहा है कि अब तालिबान के आने से जो दहशतगर्द गिरोह हैं दुनिया भर के, ये इनके झंडे तले इकट्ठे हो जाएंगे। तो अमेरिका को इनको हटाने के लिए हमारी मदद करनी चाहिए। हमारे पास जवान भी हैं, हमारे पास असलहा भी, हमें सिर्फ मदद चाहिए, वरना ये जगह ग्राउंड ज़ीरो बन जाएगी। अब ये दुश्वार गुजार और मुश्किल गुजार इलाका, और फिर जहाँ जहाँ तालिबान के ख़िलाफ़ शोरिश हो रही है, इन सब को कंट्रोल करना और यहाँ से इनको धकेलना, अब ये किस तरह करेंगे, किस तरह काबू पाएंगे आने वाले वक्तों में, ये इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो कि शायद अमेरिका तो गलती से ना पड़े उसमें, लेकिन हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर इसके लिए तैयार है। और ये अमरुल्लाह सालेह के साथ मिलकर इन्हें फंडिंग भी दे रहे हैं ताकि यहाँ पर शोरश बरपा रहे। हिंदुस्तान की कोशिश है कि पाकिस्तान और चीन को इस इलाके में किसी तरह से इंगेज रखे, ताकि आइंदा वो जो है वो कहीं और किसी तरफ तवज्जो ना दिला सकें। और ये किस करवट ऊँट बैठेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका खामोश और हिंदुस्तान खामोश नहीं। इन्होंने पिछले पूरा हफ्ता यह ऐलान किया कि अफगानिस्तान की आर्मी का कोई शख्स जो कि तालिबान से मुतनफ्फर है, जो उस वक्त लड़ नहीं सका था या कोई भी इशू की वजह से उसे या तो हथियार डालने पड़ गए थे या भागना पड़ गया था या कुछ भी था, वो यहां पर आए और तालिबान मुखालिफ जो रेजिस्टेंस का महाज है उसके अंदर अपना हिस्सा डाले। इन्होंने अपना झंडा भी लॉन्च कर दिया, और ये झंडा भी मैं आपको ये बता दूं कि ये नॉर्दर्न अलायंस का झंडा है, जिसने 90s के दौर में तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी थी। उस नॉर्दर्न अलायंस में ऑल्दो उस टाइम पर रशिया और ईरान भी थे, जो कि इस वक्त तो तालिबान मुखालिफ नहीं है, लेकिन इंडिया भी था। और इस वक्त भी अगर इंडियन मीडिया की बात की जाए तो वहां पर इस महाज को, जो कि यहां पर रेजिस्टेंस फ्रंट बना हुआ है इन वादी पंजशेर, इस महाज के हवाले से इंडियन मीडिया के अंदर इन्हें हीरो बनाकर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। अलबत्ता दुनिया का कोई मीडिया यह बात नहीं कर रहा। और साथ ही साथ इन लोगों की सपोर्ट के लिए इनके जो एनालिस्ट हैं, इनके रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो इनके मीडिया के ऊपर खुले लफ्जों में यह कह रहे हैं कि जी हमारी तो यहां पर दुर्गत बना दिया तालिबान ने तो जी हमारे कॉन्सुलेट्स के ऊपर धावा बोला, उधर से सामान उठा लिया, हमारी गाड़ियां चोरी कर ली, हमारे शहरियों को अगवा कर लिया, हमारे लोग जो है हमारे डैम्स पर कब्जा कर लिया, उस पार्लियामेंट जिसे हमने बनाया, सारे जो इन्हें धचके लगे हैं, जो इनकी इन्वेस्टमेंट डूबी है, उस हवाले से वो कह रहे हैं कि अब हमें इनकी मदद करनी